ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਪ ਏਕੈ ਨਾਮ, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साध का संग, जिस भेंटत लागै प्रभ रंग। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 392-93 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथै परों रवाल। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, हे प्रभु तेरे दर्शनों से, दरस पेखे तेरे दर्शन देखने से, दरस पेखे नेत्र पुनीत भये, मेरी आँखें पवित्र हो जाती हैं, मेरे नेत्र पवित्र हो जाते हैं, विकारों की ओर से हट जाते हैं। माथै परों रवाल, हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे माथे पर सदा तेरे चरणों की धूल पड़े। रवाल चरणों की धूल, और मेरा माथा सदा तेरे चरणों में झुका रहे। माथै परों रवाल, मेरे माथे पे आपके चरणों की रवाल पड़े, धूल पड़े, मेरा माथा सदा आपके चरणों में झुका रहे। हे प्रभु नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथै परों रवाल, हे प्रभु तेरे दर्शनों से मेरे नेत्र पवित्र हो जाते हैं, विकारों की ओर से हट जाते हैं। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथै परों रवाल, मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मेरे माथे पर आपके चरणों की धूल पड़ती रहे, मेरा माथा सदा आपके चरणों में झुका रहे। रस रस गुण गावों ठाकुर के, मेरे हृदय बसो गोपाल। हे गोपाल, हे प्रभु मेरे हृदय में आ बसो, मोरे हृदय बसो गोपाल। हे प्रभु मेरे हृदय में आ बसो, रस रस गुण गावों ठाकुर के, ताकि मैं रस ले लेके आपके गुण गाता रहूं। मुझे आपके गुण गाने में हमेशा आनंद महसूस हो। रस रस गुण गावों ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, दयाल है दया के घर प्रभु, तुम तो राखनहार, आप तो सभी जीवों की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हो, तुम तो राखनहार हो। सुंदर सुघर बयंत पिता प्रभु हो, सुंदर सुघर बयंत पिता प्रभु हो प्रभु कृपाल। हे पिता प्रभु आप सुंदर सुघड़ और बेअंत हैं, सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु कृपाल। हे प्रभु मुझ पे भी कृपा करो, मेरी भी विकारों से रक्षा करो, ताकि रस रस गुण गावों ठाकुर के, मुरे हृदय बसो गोपाल। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथै परों रवाल। रस रस गुण गावों ठाकुर के, मुरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, सुंदर सुघर बयंत पिता प्रभु हो प्रभु कृपाल। सुंदर सुघर बयंत पिता प्रभु हो प्रभु कृपाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सगल सूख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साध का संग, जिस भेंटत लागै प्रभ रंग। महापवित्र साध का संग, साध गुरु, गुरु की संगत महापवित्र है, बहुत पवित्र करने वाली है, मन को पवित्र करने वाली है। महापवित्र साध का संग, गुरु की संगत मन को बहुत पवित्र करने वाली है। जिस भेंटत लागै प्रभ रंग, जिस भेंटत, जिस गुरु से मिलने पर, जिस गुरु से भेंट होने पर लागै प्रभ रंग, परमात्मा का प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। रंग प्रेम,
लागे प्रभ रंग, मन पर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाता है। महापवित्र साध का संग, गुरु की संगत मन को महान पवित्रता देती है। और जिस भेटत लागे प्रभ रंग, और जिस गुरु से भेंट करने पे मन पे प्रभु के प्रेम का रंग चढ़ जाता है। और सगल सुख जप एकै नाम, सगल सुख जप एकै नाम। जिस भेटत लागे हर रंग, जिस गुरु से भेंट करने पे मन को परमात्मा का प्रेम लग जाता है, मन पे परमात्मा का प्रेम रंग चढ़ जाता है। जब मन पर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ता है, जब नाम जपने की ललक पैदा हो जाती है, तो वो प्राणी उस एक परमात्मा का नाम प्रेम से जपता है और सारे ही सुख पा लेता है। सगल सुख जप एकै नाम, उस एक परमात्मा का नाम बड़े प्रेम से जपता है और सगल सुख, सारे ही सुख प्राप्त कर लेता है। और सगल धर्म हर के गुणगाम, गुणगाम परमात्मा के गुण गायन करना। हर के गुणगाम, परमात्मा का गुणगान कर लिया। हर के गुणगाम, परमात्मा का गुणगान कर लिया। समझो हमने सारे धर्म निभा लिए। सगल धर्म हर के गुणगाम, परमात्मा का गुणगान मन पर पड़े माया के पर्दों को हटा देता है। माया के पर्दों को हटा देता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी समझ आ जाती है। सगल धर्म हर के गुणगाम, सगल सुख जप एकै नाम। और सगल धर्म हर के गुणगाम, हरि का गुण गायन करने से, हरि के गुण सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमने सारे ही धर्म पूर्ण कर लिए। हमारे जो हमारे इस मनुष्य जन्म में जो हमारे धर्म थे वो हमने सब पूरे किए। सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साध का संग, जिस भेंटत लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद ओए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकि गत मित कहन न जावे। जिस सिमरत मन होए प्रगासा, सिमरत गुर प्रसाद ओए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए प्रगासा। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से, सिमरत परमात्मा का नाम सिमरने से, जिस मन होए प्रगासा, जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जिस मन होए प्रगासा, गुर प्रसाद सिमरत जिस मन होए प्रगासा, जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ताकि, और जिसे ये समझ आ जाती है, ज्ञान का प्रकाश, सिमरत जिस मन होए प्रगासा, ज्ञान का प्रकाश, जिसे ये समझ आ जाती है कि मैं हूँ क्या, मैं तो केवल परमात्मा का अंश हूँ, उससे अलग ये शरीर कुछ भी नहीं है। जिस सिमरत मन होए प्रगासा, परमात्मा का नाम सिमरने से जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिसे ये समझ आ जाती है कि परमात्मा ही मूल है, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ और उससे अलग मेरा शरीर कुछ भी नहीं है। उनके संग तू रखी पपोल। काया से गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि तुझे बड़ा संभाल के रखा जाता है। काया शरीर, जब तू जीवात्मा की संगत में होती है, उनके संग, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो अर्थात जब तू परमात्मा के संग होती है काया, तो तुझे बड़ा संभाल के रखा जाता है। उस बिना तू छुटकी रोल। और जब तेरे अंदर से काया जीवात्मा निकल जाता है, परमात्मा निकल जाते हैं, तो छुटकी रोल, तो परमात्मा से छुट के तू रुल जाती है। उनके संग तेरी सब विध ठाटी। जब तक काया तू जीवात्मा के साथ है, जीवात्मा तेरे अंदर है, उनके संग तेरी सब विध ठाटी। तेरे पालन पोषण की सारी विधियां अपनाई जाती हैं, तुझे हर तरह से श्रृंगारित किया जाता है। उनके संग तेरी सब विध ठाटी,
उस बिना तू होई है माटी। और जब जीवात्मा चला जाता है अर्थात परमात्मा शरीर से निकल जाता है तो तू मिट्टी हो जाती है। घर के सब लोग भी कहते हैं कि मिट्टी को जल्दी संभालो, उनके संग तुम सबको उलोरे। जब तक तू जीवात्मा की संगत में है, जब तक तेरे अंदर जीवात्मा है, तुम सबको उलोरे, सबको उलोरे। तुमसे सभी लोग मिलना चाहते हैं, लोरे चाहते हैं। उनके संग तुम सबको उलोरे और उस बिना को मुख नहीं जोरे। और जब जीवात्मा निकल जाती है तो तेरे मुंह लगना भी कोई पसंद नहीं करता। और यहाँ तक कि जब जीवात्मा निकलने के बाद शरीर का संस्कार करके घर आते हैं तो लोग आके नहाते हैं कि ऐसा हो जाता है देही के साथ लगने पे, क्योंकि उस देही से परमात्मा या जीवात्मा निकल गए हैं। उनके संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरी सब बिथाटी, उस बिना तू हुई है माटी। उनके संग तुम सबको लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे। ये ज्ञान का प्रकाश हो जाता है कि परमात्मा की संगत है तो सब कुछ है, और परमात्मा की संगत नहीं है। मैं जिस दिन ये मानूंगा कि परमात्मा मेरा मूल नहीं है तो मैं मिट्टी हूँ। जिस सिमरत मन होए प्रगासा, परमात्मा के नाम सिमरन से जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ताकि गत मित कहन न जावे। गत मित, गत उसकी आत्मिक अवस्था की ऊंचाई, मित उसका जीवन जीने का ढंग, उसके आचरण की मर्यादा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गत मित आत्मिक अवस्था की ऊंचाई और उसके जीवन जीने की जो मर्यादा है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहन न जावे, इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और गुर प्रसाद वो आनंद पावे, और वो आत्मिक आनंद प्राप्त करता है वो प्राणी जिसकी गतमित हम कह नहीं पाते, सदा आत्मिक आनंद में रहता है। गुर प्रसाद ओए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गतमित कहन न जावे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमृत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम। साध संगत, गुरु की संगत के प्रभाव से, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीने से। महापुनीत जाका निर्मल थान, जिसका हृदय रूपी स्थान, थान हृदय रूपी स्थान, महापुनीत बहुत पुनीत और पवित्र हो जाता है। महापुनीत जाका निर्मल थान, जिसका हृदय रूपी स्थान महापुनीत बहुत पुनीत और निर्मल पवित्र हो जाता है। साध संगत, गुरु की शरण में जाने से, गुरु की संगत में रहने से, और उसके हृदय में विकार, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, इन सब के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। जो 5 विकार हैं, कोई स्थान नहीं रह जाता। उस पुनीत पवित्र हृदय में ही हरि का नाम बसता है, जाके हर हर नाम। उस पुनीत और पवित्र हृदय रूपी स्थान में ही साध संगत, गुरु की संगत करने से हर हर नाम, परमात्मा का नाम बसता है। और हरि नाम जब बस जाता है तो उस प्राणी का सहज बन जाता है नाम जपने का। वो बिना किसी एफर्ट्स के स्वतः ही नाम जप रहा है, उठते बैठते सोते जागते नाम जप रहा है। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, व्रत नेम मज्जन तिस पूजा। व्रत नेम, सारे व्रत नेम, नित्य के जो नियम होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, मज्जन, तमाम तीर्थ स्थानों का मज्जन स्नान, पूजा, और तमाम जो तय की हुई पूजाएं होती हैं, हमारे सनातन में देवताओं की पूजाएं होती हैं,
वो सब जो निर्धारित पूजाएं हैं, व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, नाम जपा जा रहा है, जो प्राणी नाम जप रहा है और इस नाम जपने में ही उसे ये भी एहसास होता है कि मैंने सारे व्रतों का पुण्य, सारे नित्य नेम, डिसिप्लिन्स, अनुशासन का पुण्य और तीर्थ स्थलों पे स्नान का पुण्य और देवताओं की पूजा का पुण्य भी प्राप्त कर लिया है। व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, उस प्राणी को जो नित्य ही नाम जप रहा है, जिसकी ये अवस्था बनी है कि महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, उस प्राणी की ये अवस्था बन जाती है कि उसे ये प्रतीत होता है कि मैंने ये सारे पुण्य के कार्य कर लिए हैं। व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण सिमृत सुनीजा। वेद, 4 वेद, पुराण 18 पुराण, स्मृतियाँ 27 स्मृतियाँ, 3 सुनीजा। 4 वेद, 18 पुराण और 27 स्मृतियाँ में भरे ज्ञान को भी सुन लिया। जो ज्ञान इनमें भरा हुआ है, 4 वेद, 18 पुराण और 27 स्मृतियों में जो ज्ञान भरा हुआ है, वो प्राणी जो महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, और वो जो प्राणी नाम जपने में लगा हुआ है, जिसका सहज बना हुआ है, उसे ये प्रतीत होता है कि मैंने जो ज्ञान वेदों में, पुराणों में और स्मृतियों में भरा हुआ है, वो भी मैंने सुन लिया। 3 सुनीजा। व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, अर्थात उसकी ये अवस्था रहती है कि उसके जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रह जाती शेष, और वो कभी ये नहीं कहता कि काश मैं ये भी कर पाता। एक तृप्ति का, एक संतोष का शिखर है वो व्यक्ति महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम। व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण 3 सिमृत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम। प्रगटयो सोजन सगले भवन, प्रगटयो सोजन सगले भवन, पतित पुनीत ताकी पगरेन, और जाको भेटयो हर हर राय, ताकि गतमित कथन न जाए। जाको भेटयो हर हर राय, गुरु कृपा से जिस प्राणी की हरि हरि राय, हर हर राय से भेंट हो जाती है, उस परमात्मा से भेंट हो जाती है जो सारी सृष्टि के राजा हैं। जाको भेटयो हर हर राय, जिसकी जो सारी सृष्टि के राजा परमात्मा हैं, उनसे जब भेंट हो जाती है जिस प्राणी की, और ये भेंट होने का अर्थ है कि महापुनीत जाका निर्मल थान और साध संगत जाके हर हर नाम, हृदय में परमात्मा का नाम बस जाना और नाम जपने का सहज बन जाना ही परमात्मा से भेंट है। जाको भेटियो हर हर राय, ताकि गत मित कथन न जाए। उस प्राणी की आत्मिक अवस्था और जीवन जीने की मर्यादा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ताकि गत मित कथन न जाए। जाको भेटियो हर हर राय, ताकि गत मित कथन न जाए। और प्रगटयो सोजन सगले भवन, सारे ही भवनों में वो प्रकट होता है, उसकी शोभा होती है। प्रगटयो सोजन सगले भवन, सगले भवन, भवन को लोक भी कहते हैं, और सारे भवन हैं 14 लोक। 14 ही लोकों में उसकी शोभा होती है। सतलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक, पाताल लोक, रसातल लोक इत्यादि 14 लोक हैं। इन 14 के 14 लोकों में उस प्राणी की शोभा होती है, वो प्रकट होता है सगले भवन में। जो प्राणी की ये अवस्था होती है कि जाको भेटियो हर हर राय, ताकि गतमित कथन न जाए। प्रगटयो सोजन सगले भवन, और पतित पुनीत ताकि पगरेन। जो प्राणी इस अवस्था में है कि जाको भेटियो हर हर राय, पतित पुनीत ताकि पगरेन, पगरेन पग चरणों पे पड़ी हुई धूल,
पतित पुनीत, जिसकी परमात्मा से भेंट हो जाती है उसकी पग रेन, चरणों की धूल, पतित पुनीत, कामादिक विकारों में पतित प्राणियों को पुनीत कर देती है। पतित पुनीत ताकि पग रेन, उस संत की, उस प्राणी के चरणों की धूल उनको पुनीत कर देती है जो कामादिक विकारों में पतित हैं। अर्थात ऐसे प्राणियों की, ऐसे संतों की शरण में रहने से उनके परामर्श को, उनके उपदेश को सच्ची निष्ठा से स्वीकार करने वाले कामादिक विकारों से उबर जाते हैं और पतित से पुनीत हो जाते हैं। पतित पुनीत ताकि पग रेन, प्रगट्यो सोजन सगले भवन। पतित पुनीत, पतितों को पुनीत करने वाली है उन प्राणियों की चरणों की धूल, जाको भेट्यो हर हर राय। प्रगट्यो सोजन सगले भवन, पतित पुनीत ताकि पग रेन, जाको भेट्यो हर हर राय, ताकि गतमित कथन न जाए। 8 पहर कर जोड़ ध्यावों, उन साधा का दर्शन पावो। 8 पहर कर जोड़ हाथ जोड़कर, मैं 8 पहर हाथ जोड़कर यही ध्यान करता हूँ। 8 पहर कर जोड़ ध्यावों, यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी उन संतों का दर्शन प्राप्त हो, उन साधा का दर्शन पावो, उन संतों का मैं दर्शन प्राप्त करूं जिनकी ये अवस्था बनी हुई है कि व्रत नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिस सिमृत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सेजन सगले भवन। प्रगट्यो सेजन सगले भवन, पतित पुनीत ताकि पग रेन, उन साधुओं का मैं भी दर्शन पाऊं, उन संतों का मैं भी दर्शन पाऊं, और जाको भेट्यो हर हर राय, ताकि गतमित कथन न जाए। 8 पहर कर जोड़ ध्यावों, मेरी तो परमात्मा के आगे 8 पहर में हाथ जोड़कर परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करता हूँ कि उन साधा का दर्शन पाऊँ, मैं भी ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त करूँ कि जिनकी ये अवस्था बनी हुई है कि जाको भेट्यो हर हर राय, जिन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए हैं और जिनका सहज बन गया है परमात्मा का नाम जपने का। 8 मुझे भी ऐसे संतों के दर्शन हों। 8 पहर कर जोड़ ध्यावों, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि उन साधा का दर्शन पावो, मैं भी ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त करूं। और मोहे गरीब को लेहो रलाए, नानक आए पए शरणाए। नानक, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो संत आए पए शरण आए, तेरी शरण में आ पड़े हैं। आए पए शरण आए, पए पड़े, हे परमात्मा, जो संत तेरी शरण में आ पड़े हैं, आए पए शरण आए, मोहे गरीब को लेहो रलाए, मुझ गरीब को भी उनकी संगत में रला लो। मोहे गरीब को लेहो रलाए, जो संत तेरी शरण में आ पड़े हैं, मुझ गरीब को भी उनकी संगत में रला लो। मेरी तो 8 पहर है प्रभु आपके समक्ष, आपके चरणों में यही प्रार्थना है। 8 पहर कर जोड़ ध्यावों, उन साधा का दर्शन पावो, मोहे गरीब को लेहो रलाए, नानक आए पए शरण आए। शब्द पढ़ लेते हैं एक बार कि सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस भेंटत लागे प्रभ रंग। महापवित्र साध का संग, जिस भेंटत लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओय आनंद पावे। गुर प्रसाद ओय आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए प्रगासा, ताकि गतमित
कहन न जावे। जिस सिमरत मन होए प्रगासा, ताकि गतमित कहन न जावे। गुर प्रसाद होए आनंद पावे। गुर प्रसाद होए आनंद पावे। जिस सिमरत मन होए प्रगासा, ताकि गतमित कहन न जावे रहाओ। वरत नेम मज्जन तिस पूजा। वरत नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमृत सुनीजा। वेद पुराण तिन सिमृत सुनीजा। और महापुनीत जाका निर्मल थान। महापुनीत जाका निर्मल थान। साध संगत जाके हर हर नाम। महापुनीत जाका निर्मल थान, हृदय रूपी स्थान। महापुनीत जाका निर्मल थान। साध संगत जाके हर हर नाम। वरत नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमृत सुनीजा। प्रगट्यो सोजन सगले भवन। पतित पुनीत ताकी पग रेन। जाको भेट्यो हर हर राय। ताकि गतमित कथन न जाए। जाको भेट्यो हर हर राय। ताकि गतमित कथन न जाए। और प्रगट्यो सोजन सगले भवन। जाको भेट्यो हर हर राय। जाको भेट्यो हर हर राय। प्रगट्यो सोजन सगले भवन। और पतित पुनीत ताकि पगरेन। जाको भेट्यो हर हर राय। ताकि गतमित कथन न जाए। 8 पहर कर जोड़ ध्यावो। उन साधा का दर्शन पावो। 8 पहर कर जोड़ ध्यावो। उन साधा का दर्शन पावो। मोहे गरीब को लेहो रलाए। नानक आए पए शरणाए। मोहे गरीब को लेहो रलाए। नानक आए पए शरणाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।